प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात एंकर बनकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की। इस बात का जवाब तलाशने का प्रयास भी करेंगे कि राहुल को इस तरह का साक्षात्कार करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का भी प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी को इससे क्या हासिल हुआ। दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र मोदी का वह साक्षात्कार भी अच्छा खासा चर्चित हुआ था, जिसमें फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार उनसे आम चूस कर खाते हैं या काट कर जैसा हल्का फुल्का सवाल पूछते हैं। लेकिन राहुल का मलिक से संवाद बेहद गंभीर था। इतना गंभीर कि संवाद के बीच राहुल मलिक इस बात की चर्चा तक कर लेते हैं कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाएगी। एक तरह से ये उनका व्यंग था। इस साक्षात्कार में मलिक मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। बातों के क्रम में यहाँ तक कह देते हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूँ, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। जो लोग पूर्व राज्यपाल मलिक के आग उगलने वाले बयानों से परिचित हैं, उन्हें इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वह पहले भी इस तरह की बातें दोहरा चुके हैं। लेकिन इस बार राहुल का बातचीत करना अलग है। इस बातचीत ने मलिक के आरोपों की गंभीरता को बढ़ा दिया है। अगर संक्षिप्त में कहें तो मलिक के कंधों के सहारे राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल का पूर्व राज्यपाल से संवाद उस मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आईना दिखा रहा है जो स्वयंभू मेन स्ट्रीम बना हुआ है। राहुल गांधी के अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध इस साक्षात्कार का एक अर्थ यह भी है कि अब राहुल सत्ता के खिलाफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल करना समझ चुके हैं। राहुल की मुख्यधारा के मीडिया से शिकायत पूर्व में भी प्रकट हो चुकी है, लेकिन लगभग आधे घंटे के इस साक्षात्कार में राहुल पुलवामा अटैक से लेकर जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर न केवल गंभीर मंथन करते हैं, बल्कि देश के सामने समस्या का समाधान भी रखते हैं। यह समाधान केंद्र शासित राज्य का दर्जा खत्म करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर विधानसभा चुनाव कराने का है। अदानी हमेशा की तरह आज भी साक्षात्कार में राहुल के निशाने पर रहे। मलिक ने राहुल की बात पर मोहर लगाते हुए अदानी को किसानों की फसलों को सस्ते दामों में खरीदने वाला एक ऐसा व्यापारी सिद्ध करने का प्रयास किया जिसके फायदे के लिए मोदी सरकार एमएसपी नहीं बढ़ा रही है। पुलवामा हमले के लिए मलिक ने मोदी सरकार पर सीधे आरोप नहीं लगाए, लेकिन सावधानी के साथ गन का मुंह उसी तरफ रखा। मलिक ने यह बात फिर से दोहराई कि सीआरपीएफ की ओर से की गई 5 विमानों की मांग का आवेदन 4 महीने तक लंबित रखने के बाद गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। यह उस दौर की बात है जब पुलवामा अटैक के समय सीआरपी के जवान सड़क मार्ग की बजाय हवाई मार्ग से उधर जाना चाह रहे थे। विमान नहीं मिलने के कारण ही जवानों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग से आगे बढ़ना पड़ा। मेरी नज़र में इस साक्षात्कार में जो सबसे गंभीर आरोप है वह संस्थाओं पर कब्जे का है। सरकार एक एक करके सरकारी संवैधानिक संस्थाओं पर संघ की विचारधारा के लोगों को बैठा रही है। मलिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में की गई कुलपतियों की नियुक्ति का हवाला देते हुए यह कहना नहीं भूलते कि अयोग्य लोगों को कुलपति बनाकर एक खास मकसद हासिल करने का प्रयास हो रहा है।